चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। अक्सर हमारी चर्चा होती है देश और दुनिया में चल रहे जो ताज़ा विषय होते हैं उन पर। साथियों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के विषय में अपनी छोटी सी राय रखना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि ये राय कितने लोगों को पसंद होगी, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है, लेकिन मैं अपनी बात ज़रूर कहूँगा। पत्रकारिता से रिटायर्ड एक यूट्यूबर जो कि आजकल अपना खुद का एक यूट्यूब अकाउंट बना करके चला रहे हैं, अपने आप को एक बहुत बड़े पत्रकार होने का उन्हें खूब गुरूर है, लेकिन उनकी पत्रकारिता की असलियत इतनी है कि देश का कोई बड़ा लीडर उनके बुलावे पे इंटरव्यू देने कभी नहीं जाता। इसके पहले जब तक वो एनडीटीवी से पत्रकारिता कर रहे थे, छुटभइये नेताओं को बुला करके वो अपनी पत्रकारिता की खूब दुहाई दिया करते थे, लेकिन कभी किसी बड़े मिनिस्टर ने या किसी बड़े नेता ने उनके बुलावे पे अपना इंटरव्यू नहीं दिया। मान लिया कि सरकार के समर्थित जो नेता थे वो उनके बुलावे पे ना गए हों, लेकिन जिनके गुणगान गाते हैं, यदि उनका कोई भी रिपोर्ट आप देख लेंगे तो उसमें 100 से 200 बार वो गोदी मीडिया शब्द यूज करते हैं। मुझे नहीं पता कि वो किस सेंस में गोदी मीडिया शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी नकल कई और ऐसे पत्रकार हैं जो उपयोग करते हैं। हालांकि मुझे इस शब्द से कोई तकलीफ़ नहीं है कि गोदी मीडिया क्यों कहते हैं, लेकिन इसका भाव आप समझ सकते हैं। साथियों, मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पत्रकार रवीश कुमार के विषय में। स्टार्टिंग में जब मैं इनकी रिपोर्टिंग सुना करता था तो मुझे कई बार इनके फैक्ट्स के आधार पर मुझे ये पत्रकारिता इनकी कुछ समय तक अच्छी लगी, लेकिन कहते हैं ना कि जिनकी आदत ही होती है, जिनका मोटिव ही होता है कि देश को नीचा दिखाने का और अपने आप को देश से ऊपर बताने का, उसी प्रकार से पत्रकारिता के विषय में ही इनकी बात कर लें तो बाकी जो रिपोर्टर्स होते हैं, चाहे वो न्यूज़ एंकर्स हों, चाहे वो मीडिया के लाइक एनालिसिस्ट हों, एक्टिविस्ट हों, या और भी जो पत्रकारिता में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबको एक ही लहजे में बोल देना कि वो गोदी मीडिया से हैं और रवीश कुमार जो पत्रकारिता करते हैं वही सबसे बड़ा पत्रकारिता है, वही सबसे बड़ा सच है। साथियों, सच ऐसा नहीं है कि सच किसी एक की नज़रों से ही दिखेगा। यदि वो सच है तो सबकी नज़रों से दिखेगा, तो फिर रवीश कुमार इसमें अलग कैसे हो गए? यदि कोई पत्रकारिता ये कह रहा है कि मेरा धर्म है ये पत्रकारिता करना, जनता के सामने तक सच लाना, और वही बात यदि पत्रकारिता करते हुए रवीश कुमार कह रहे हैं तो वो अलग कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हालांकि उनकी नकल कई नए पत्रकार जिनको बड़ा जुनून होता है वो कर रहे हैं। रवीश कुमार एक ऐसे पत्रकार हैं कि उनके गांव से ही जिस गांव से बिहार एक भाई ने सवाल किया था कि रवीश कुमार ने इतने बड़े पत्रकार हैं तो क्या अभी कभी वो अपने गांव में आकर के अपने गांव की बदहाली की पत्रकारिता उन्होंने की है? तो गांव के ही लोगों ने जवाब दे दिया था कि रवीश कुमार इस गांव में नहीं आते क्योंकि वो बड़े पत्रकार हो गए, एसी और गाड़ी बंगले से कभी नीचे नहीं उतरते। तो रवीश कुमार की सच्चाई ये है। रवीश कुमार एक एंटी नेशनल पत्रकार, मैं इसे कह सकता हूँ, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जब ये बात करते हैं, पत्रकार का धर्म है सवाल करना सरकार से, लेकिन सवाल करने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हर अच्छे कार्य और बुरे कार्य को आप एक ही नज़रिए से देखो। यदि आप पत्रकारिता का आपने जो है करियर चूज किया है तो उसमें यह भी है कि यदि सच है तो सरकार के सच को जनता तक पहुंचाना भी आपका काम है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं, तो आपकी भूमिका होती है कि सरकार के अच्छे कार्यों को जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को, जनता की प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुंचाना। आप अपोजिशन से फंडिंग लेकर के पत्रकारिता कर करके आप अपने आप को खुले पत्रकार नहीं कह सकते। दूसरा, रवीश कुमार जब अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं, आप 1 या 2 मिनट तक उनकी बात सुनेंगे, उसमें 2 से 3 बार तक गोदी मीडिया का जिक्र हो ही जाएगा। यदि आप सच पत्रकारिता कर रहे हैं, आप सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको खुद से अपनी पत्रकारिता को सुपीरियर बताने की क्या आवश्यकता? आप उस पत्रकारिता में गोदी मीडिया जैसे शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? इसका मतलब है कि यदि आप सामने वाले को गोदी मीडिया कह रहे हैं तो आप भी किसी के सह पे, आप भी किसी से उत्प्रेरित पत्रकार हैं, क्योंकि आपको भी किसी ने इस तरीके से मोटिवेट किया हुआ है, या तो आपके अंदर ही कुछ ऐसा है जो आप
सहन नहीं कर पा रहे हैं और उसकी भड़ास को अपने रिपोर्टिंग में गोदी मीडिया कह करके निकालते हैं। रवीश कुमार की जितनी रिपोर्टिंग आप चेक करेंगे उन सारी रिपोर्ट्स में उनका जो है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगेंस्ट आरएसएस, अगेंस्ट हिंदू, ये 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं के अगेंस्ट वो बात करते हैं। हाल ही में जो भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया जिसमें सेना ने अपने अप्रतिम बहादुरी का परिचय दिया, उससे भी रवीश कुमार सही से रिपोर्टिंग करने में असमर्थ रहे। उसे भी सवालों के घेरे में ले लिया, उसे भी प्रधानमंत्री की आलोचना का पाठ पढ़ा लिया, जबकि पूरी अपोजिशन सरकार के समर्थन में थी। भारत सरकार ने सीज फायर किया, अपनी शर्तों पे किया, किसी और देश के दबाव में नहीं किया। बिना फैक्ट्स चेक किए रवीश कुमार ने रिपोर्टिंग कर दिया कि भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर के अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार की है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को पूरी तरह से विस्तारित दिया और उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका का कहीं नामो निशान ही नहीं था, जिक्र ही नहीं था अमेरिका का। साथियों, मैं भारतीय हूँ, मुझे अपनी सेना पे फख्र है और सेना ने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर मुझे पूरा विश्वास है। मुझे कहीं और सुनने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, पाकिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट क्या कह रहे हैं, अमेरिका की रिपोर्टिंग क्या कह रही है, चाइना की रिपोर्ट क्या कह रही है। जब मेरे देश के सेना हेड ने कह दिया है कि हमने पाकिस्तान के एयरबेस को और वहाँ की सेना को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, तो मेरे लिए और कोई किंतु परंतु लगा करके सवाल करने का कोई ऑप्शन रह ही नहीं जाता। लेकिन रवीश कुमार को ना तो देश की सेना पर विश्वास है, ना तो देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है, ना देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स पर विश्वास है। उसको विश्वास है उन सारे तथ्यों पे जो पाकिस्तान को हवा देते हैं, जो पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, जो पाकिस्तान को सूट करते हैं। और दुर्भाग्य इस देश का कि हमारे देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं, ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। रवीश कुमार माना उन्होंने अपनी पत्रकारिता की जगत में अपना नाम कमाया। इसके युवाओं से, देश के लोगों से मेरा अपील होगा कि आजकल तो डिजिटल इंडिया है, हर हाथ में एक्सेस है इंटरनेट का, कंप्यूटर का, मोबाइल फ़ोन का। आप खुद से फैक्ट्स चेक करिएगा और उसके लिए गवर्नमेंट ने भी अपने दरवाजे खोल के रखे हैं। आप उन फैक्ट्स को गवर्नमेंट के डेटा से मैच कीजिएगा। हाँ, गवर्नमेंट से कोई सवाल करना है, गवर्नमेंट से कुछ पूछना है, सारे प्लेटफॉर्म चैनल्स ओपन है, आप आंकड़े ले सकते हैं। लेकिन रवीश कुमार जैसे फेंकू पत्रकारों की रिपोर्टिंग से आप अपने नॉलेज को मिसगाइड मत करिएगा, क्योंकि इसके एक नहीं मैंने कई रिपोर्ट्स सुने हैं। ये बड़े नंबर्स पे बात करते हैं, आंकड़े पे बात करते हैं, लेकिन इनके आंकड़ों की रियलिटी ये है कि भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि हमने पहले हमले में 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढेर करके रखा है। लेकिन सेना ने भी इस बात को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है, लेकिन रवीश कुमार इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। अपने रिपोर्ट में वो नंबर बताने में हिचकिचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया तो पाकिस्तान को बुरा ना लग जाए। यदि पाकिस्तान को बुरा लगेगा, उनके समर्थक उससे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि रवीश कुमार अपोजिशन से फंडिंग कर करके अपनी ये दुकान चला रहा है। सो ये तो थी मेरी प्रतिक्रिया खास करके रवीश कुमार पे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर और भारत ने जो सीज फायर किया उस पर सवाल खड़ा किया है, उससे मैं काफ़ी व्यथित हूँ। और ऐसी पत्रकारिता के खिलाफ मुझे मुखर अंदाज में बोलने की आवश्यकता पड़ी तो भी आई विल डू इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।